Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to tell you a short story about foolish monkeys. मूर्ख बंदरों के बारे में कहानी है एंड आई विल टीच यू दिस स्टोरी बाइलिंगुअली. मैं इस कहानी को द्विभाषी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लर्निंग दिस, जिसके माध्यम से आप सीख करके आप इंग्लिश बोल सकें. सो डियर, आई एम हियर टू टीच यू दिस story. The story is starting from here, but before that, let me tell you why I am telling you this story. मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? Because through this story, you will learn several words, several making of the sentences, and several techniques how to connect those words to make a meaningful sentence. So dear, that is very easy for you. यह आपके लिए बहुत सरल है. कुछ कुछ वाक्यों को जोड़कर कैसे वाक्य बनाते हैं, हाउ वी मेक सेंटेंसेस बाय कनेक्टिंग सेवरल सेंटेंसेस अलॉन्ग सेंटेंस, एक बड़े वाक्य कैसे बनाते हैं, दैट इज गिवन इन दिस प्रोसेस. ये इस तरीके से दिया गया है एंड यू कैन लर्न दिस, और आप इसको सीख सकते हैं एंड यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और आप अंग्रेजी भाषा के मास्टर बन सकते हैं. सो डियर, प्लीज स्टे विद मी एंड स्टडी फॉर सेवरल मिनट्स which will be very meaningful for you, which will give you a lot of happiness. So dear, I'm going to start the story. Story is here. Story is starting from this place. Before several centuries, कुछ शताब्दी पहले, there was a very large, एक बहुत बड़ा, dense घना and dark forest. एक बहुत बड़ा dense घना और डार्क फॉरेस्ट, अंधकारमय या अंधपूर्ण फॉरेस्ट जंगल था. अ ग्रुप ऑफ मंकीज अराइव्ड एट द फॉरेस्ट. जंगल में द ग्रुप ऑफ मंकीज, एक बंदरों का समूह आया हुआ था. इट वॉज विंटर, यह ठंडी का मौसम था. एंड द मंकीज स्ट्रगल, और बंदर संघर्ष कर रहे थे, हार्ड, बहुत कठिन रूप से, टू सर्वाइव द फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली ठंडी से बचने के लिए. एट नाइट्स, रातों में. दे वर हंटिंग फॉर फायर टू गेट वार्म. दे वर हंटिंग, वे शिकार कर रहे थे, फॉर फायर, फॉर फायर, अग्नि के लिए, टू गेट वार्म, गर्म होने के लिए. वन नाइट, एक रात, दे saw फायरफ्लाई, एक रात उन्होंने जुगनू देखा. फायरफ्लाई मीन्स जुगनू. एंड कंसिडर्ड, और उसको समझ लिए, इट अ डैब ऑफ फायर, कि यह एक आग देने वाला चीज है. ऑल द मंकीज इन द ग्रुप साउटेड, सभी बंदर ग्रुप में, समूह में चिल्लाएं, फायर फायर फायर, आग आग आग, या वी गॉट फायर, हाँ हमने आग पाली. अ कपल ऑफ मंकीज, कुछ मंकीज बंदर, ट्राई टू कैच द फायरफ्लाई, जुगनू को पकड़ने की कोशिश किए, एंड इट escaped, और यह भाग गया. दे वर सैड, वे दुखी थे, एज, क्योंकि, दे कुड नॉट कैच द फायर, वे आग को पकड़ नहीं सके. दे वर टॉकिंग टू देमसेल्फ, वे स्वयं से बातें कर रहे थे, दैट कि दे कुड नॉट लिव इन द कोल्ड इफ दे डिडंट गेट द फायर. वे दे कुड नॉट लिव इन द कोल्ड, ठंडी में नहीं रह सकते हैं, इफ दे डिडंट गेट द फायर, यदि वे अग्नि नहीं प्राप्त किए. द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, अगेन दे saw many flies, fireflies, अगले दिन, अगेन पुनः, अगली रात, अगेन पुनः, दे saw, उन्होंने देखा, मेनी फायरफ्लाइज, बहुत सारी जुगनू को. आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, कई प्रयास करने के बाद, द मंकीज caught a few fireflies, मंकीज बंदरों ने कुछ फायरफ्लाइज को या जुगनू को पकड़ लिया. दे पुट द फायरफ्लाइज इन अ होल, वे एक छिद्र में फायरफ्लाई या जुगनू को रख दिए. डग, खुदे हुए, इन द लैंड, जमीन में, एंड ट्राई टू ब्लो द फ्लाइज,
और हवा मारने लगे, हवा फूकने लगे टू द फ्लाइज। फ्लाइज मीन्स जुगनू को। दे ब्लू, वे हवा फूके। द फ्लाइज वर हार्ड विदाउट नोइंग द फैक्ट। वेरी हार्ड, सॉरी, फ्लाइज वेरी हार्ड, वे बहुत बल लगाकर हवा फूके। विदाउट नोइंग, यह न जान करके, द फैक्ट, ये सत्य को, दैट की देवर फ्लाइज, कि वे फ्लाइज जुगनू हैं। एन आउल वॉज वॉचिंग द एक्टिविटीज, एक आउल उल्लू वॉज वॉचिंग द एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियों को देख रहा था। ऑफ द मंकीज, बंदर की। द आउल रीच द मंकीज, उल्लू बंदरों तक पहुंचा। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, हे दोज आर नॉट फायर, वे आग नहीं है। दोज आर नॉट फायर, वे आग नहीं है। दे आर फ्लाइज, वे जुगनू हैं। यू वुडंट बी एबल टू मेक फायर फ्रॉम इट, तुम इनसे आग नहीं बना सकते हो, तुम इनसे आग बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हो। द मंकीज लाफ्ड एट द आउल, बंदरों ने उल्लू पर हंसा। वन मंकीज रिप्लाइड द आउल, एक बंदर ने आउल उल्लू को उत्तर दिया, हे ओल्ड आउल, अरे बूढ़े आउल, आउल मीन्स उल्लू, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो, अबाउट हाउ टू मेक फायर, कि कैसे आग बनाई जाती है। डोंट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब न करो। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द फूलिश मंकी। I am scrolling it once again. We can get that from where we will read the story. We reached there and the story was here. Don't disturb us, हमें परेशान मत करो। The owl warned the monkeys. उल्लू ने वार्न, चेतावनी दी, द मंकीज, बंदरों को, अगेन, पुनः, एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू स्टॉप देयर फूलिश एक्ट, कि वे अपने मूर्खतापूर्ण कार्य को बंद कर दें। मंकीज, यू कांट मेक फायर, बंदरों, तुम अग्नि नहीं बना सकते हो। फ्रॉम द फ्लाइज, जुगनू से, प्लीज हियर माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को कृपया सुनो। द मंकीज ट्राई टू मेक फायर फ्रॉम द फ्लाइज, बंदरों ने उन्हीं जुगनू से आग बनाने की कोशिश की। द आउल टोल्ड देम अगेन टू स्टॉप देयर फूलिश एक्ट, उल्लू ने उन्हें पुनः कहा कि टू स्टॉप फुलिश एक्ट, इस मूर्खतापूर्ण कार्य को बंद कर दो। यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, आप बहुत ज्यादा झेल रहे हो। गो टेक योर शेल्टर इन नियर बाई केव, नजदीक के गुफा में जाकर अपना शरण ग्रहण करो। यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड, तुम अपने आप को बचा सकते हो फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली ठंड से। यू वुडंट गेट फायर, तुम्हें आग नहीं मिलेगी। वन मंकी साउट एट द आउल, एक बंदर ने चिल्लाया आउल एट द आउल, उल्लू पर। एंड द आउल हैव द प्लेस, और उल्लू ने वो जगह छोड़ दी। द मंकीज वर सिंपली डूइंग द फुलिश एक्टिविटी, बंदर सामान्यतः डूइंग द फुलिश एक्टिविटीज, फुलिश मीन्स मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे थे। सिंपली, सामान्यतः, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, और यह लगभग मध्यरात हो गई थी। दे वर वेरी टायर्ड, वे बहुत थक गए थे। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किए, दैट की द वर्ड्स ऑफ द आउल वर करेक्ट, कि उल्लू के शब्द सही थे। एंड दे वर ट्राइंग टू ब्लो अ फ्लाई, और क्योंकि वो दे वर ट्राइंग टू ब्लो, वे हवा दे रहे थे, टू अ फ्लाई, एक जुगनू को। दे शेल्टर देमसेल्व्स, वे स्वयं, शेल्टर्स देमसेल्व्स, शरण ग्रहण किए, एट द केव, एक गुफा में। एंड स्केप्ड फ्रॉम कोल्ड, और ठंड से बच गए। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मे गो रॉन्ग, हम गलत हो सकते हैं, मेनी टाइम्स, कई बार। एंड शाउटेड सीक, शुड सीक, और हमें लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हमें सीख मीन्स होता है खोजना या लेना। एंड एक्सेप्ट द एडवाइस, हमें खोजनी चाहिए और एक्सेप्ट, स्वीकार करनी चाहिए, द एडवाइस, सलाह को, सजेशन, सुझाव को, प्रोवाइडेड बाय अदर्स, दूसरे द्वारा
दिए गए. So I have told you this story. This was very nice story, and I'm going once again back to get those all information once again. But I will not repeat the story in with Hindi language. I will just repeat the story in English so that you can understand this story in English and you can speak this story in front of your brother, sisters, and teachers. And dear my friends, if you are successful in telling this story in front of them, then one day would come when you will become a master of English language. You can easily speak English because if there is present something in your mind, something is already present in your mind, and if you are talking about that, you can translate that things very fast. So a fast translation will be converted by you to speak English language. So dear, through this process you can speak English language and you can become the master of English language there. So I'm going to tell you the story once again. Before several centuries, there was the a dense and dark forest, which was totally full of trees and totally so much dark. In that forest, there was a group of monkeys. They were living outside of out without having shelter. So the cold season come, and in the winter they were they were feeling so much cold because it was a freezing cold. So they wanted to protect themselves. So they were not going anywhere to save themselves from the cold. But the night come after some hours. In the nights they saw a firefly, and they saw that they thought that that firefly is actually to be fire. So they wanted to catch it, but they couldn't catch. After some time they tried to catch it, and they catch some several are a few but flies are fireflies. They cut them and they put inside a hole in the hand, and they started to blow it so that it can generate the fire. So they were very excited to get the fire. All the monkeys were doing activities of that kind of activities many times, but they were not getting fires. An owl was watching them while doing that kind of activities. He saw them that they were blowing fireflies and they were wanted to have fire. So the owl went to them and told them that this is not fire, this is firefly. From firefly you can't get actual fire. So all the monkeys were not listening his words, but owl was again telling the same thing. Dear, you can't get fire from that. At this one, all the monkeys cried, leave this place, we will get fire from it. We are blowing the air, and very soon we are going to get fire, and through that we can save our life from the cold. So the owl went away, and after some time they once this blew the fire, and it became midnight. And at that time they realized that the words said by all was correct, and there is no presence of fire actually in the fireflies. So they were very repentant on their words, what they were actually doing, and on their work, what they were actually doing, and they wanted to get shelter in the cave. They went there and entered in the cave to prevent the cold, which was very freezing outside of the outside of the cave. So in that way they could be successful to protect themselves from the fire. Through what is the moral of this story? The moral of this story is that when we are wrong, if somebody is advising us, then we should take the advice of those people. So this through this process I have told you this story. You should speak this story in your own world in front of your brother, sister, and teachers, and you can speak English language very soon. So dear, with these words I'm going to end my videos.
Please like, share, and subscribe my videos. Please do comment. Thank you very much.